आज के टाइम में जब तुम रील स्क्रॉल करने जाते होगे तो तुम्हें दिखता हो कि कोई ना कोई या फिर हर एक बंदा जो है वो तुम्हारी फीड में आ रहा है, उसका ग्लो अप हो रखा है और उसने बहुत ज्यादा तगड़ा ग्लो अप कर रखा है। उसने अपनी फिजिक बढ़िया कर ली, उसने अपने लुक्स बढ़िया कर लिए, फेशियल लुक्स बढ़िया कर ली। तो तुम्हारे मन में भी चाह उठती होगी कि मुझे अपने फेशियल लुक्स बढ़िया करने, मुझे अपनी फिजिक बढ़िया करनी। तो तुम भी अपने लुक्स या फिर अपनी फिजिक इंप्रूव करने जाते होगे, बट क्या होता होगा, तुम सीधे अपने एडवांस लेवल पे पहुंच जाते होगे, एडवांस लेवल पे रिसर्च करने लगते हो, जिससे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तुम्हारी। एंड कुछ दिनों में तुम करोगे उन्हें फॉलो, लेकिन फिर तुम उसके बाद अनरेगुलर हो जाते हो और तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, फिर तुम हार मान जाते हो। बट आज के वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम अपने लुक एंड अपनी फिजिक बढ़िया करना चाहते हो ना, तो तुम कैसे बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बिगनिंग टू एडवांस जा सकते हो। तो मैं इसमें सिंपल से 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें बिगनिंग में या फिर शुरुआत में ध्यान रखने अपनी फिजिक एंड अपने लुक्स को बढ़िया करने के लिए। एंड ये 3 सिंपल से पॉइंट तुम लाइफ में किसी भी जगह सक्सेस पाने के लिए लगा सकते हो, तुम्हारे लिए हमेशा इफेक्टिव रहेंगे। बस तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी चीज कहाँ पे कैसे क्या एडजस्ट करनी है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा नो योर फ्लॉज। मतलब है कि तुम्हें अपनी कमियां पता होनी चाहिए। आप एग्जांपल के लिए, जब मैंने अपना फेशियल और फिजिक का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, तब मुझे अपनी कमियां पता थी। मेरे फेस में टैनिंग ज्यादा थी, मेरे एक्ने ज्यादा थे, एंड मेरे क्या बोलते फेस पे फैट परसेंटेज ज्यादा था, एंड मेरी फिजिक पे भी बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा था। मैं कुछ इस टाइप का दिखता था। बट जब मैंने अपने लुक्स एंड अपनी फिजिक इंप्रूव करना स्टार्ट करी, तो मैं कुछ यहाँ से यहाँ दिखने लगा। मतलब जब मैंने अपनी कमियों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो मैं कुछ यहाँ से यहाँ ऐसा दिखने लगा था। ठीक है, तो तुम्हें भी यही करना। तुम्हें अपनी फेस की, अपनी फिजिक की कमियां पता होनी चाहिए। अगर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, क्या पता तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो, क्या पता तुम्हारी मेरी तरह टैनिंग हो रखी हो, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा गंदी सी पैची सी बियर्ड आती हो मेरी तरह। तुम्हें क्लीन कर रखनी, मैंने नहीं करके रखी है, लेकिन तुम्हें क्लीन कर रखनी। क्या पता तुम्हें यूनिब्रोज आती हो, ठीक है, तो तुम्हें वो ग्रूम करके रखनी। तुम्हारे नाक के बाल, कान के बाल ज्यादा आते हैं, तुम्हें वो ग्रूम करके रखनी। ठीक है, तुम्हारे भी एक्ने वगैरह ज्यादा आते हैं, तुम्हें उन सब चीजों का सोल्यूशन रखना। तुम्हारे कुछ भी फ्लॉस हो सकते हैं, तुम्हें अपने वो फ्लॉस पता होने चाहिए। ठीक है, तुम्हें वो फ्लॉस अपने पता करने पड़ेंगे। जब अपने फ्लॉस के ऊपर काम कर लोगे, जब अपने कमियां अपनी तुम सुधार लोगे ना, तुम्हारा 80 to 90% काम वहीं पे हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम और एक्स्ट्रा चीजें करना चाहो, उन्हें एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, ना अगर तुम नहीं भी करोगे ना, तब भी तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया गुड लुकिंग पर्सन बन चुके होगे। तो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सिंपल एंड इफेक्टिव। अब देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि तुम बहुत ज्यादा तुम्हें मोटिवेशन आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं रह पाता, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एडवांस चीजों के ऊपर चले जाते हो। आप एग्जाम्पल लेते स्किन केयर रूटीन से। आप स्टार्टिंग में क्या होता है, तुम्हें अपनी स्किन बढ़िया करनी होती है, तो तुम स्किन केयर रूटीन के बारे में सर्च करते हो और तुम सीधा एडवांस लेवल पे चले जाते हो। तुम बहुत ज्यादा महंगे सीरम, बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट, टोनर, मॉइस्चराइजर, विटामिन सी के सीरम, पता नहीं क्या क्या मंगाने लग जाते हो। ठीक है, पर क्या होता है, तुम कुछ दिनों से यूज करते हो, फिर तुम्हारे मन में ये आता है कि यार एक दो स्टेप छोड़ देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, आज 2 स्टेप कम कर लेता हूँ, आज ये चीज नहीं लगाता हूँ स्किन के ऊपर। लेकिन स्किन केयर जैसे वर्क नहीं करता है जैसा तुम सोचते हो। तो तुम्हें बिगनिंग में क्या करना है, तुम्हें स्टार्टिंग में क्या करना है, उसका सोल्यूशन क्या है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना स्किन केयर रूटीन सिंपल सा रखना है। सिंपल सा कैसे रखोगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के ऊपर रिलाई रहना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें यूज करनी है। वो 3 चीजें क्या है, तो पहले तुम एक क्लींसर या फिर फेस वॉश ले सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है तुम्हारा मॉइस्चराइजर, एंड तीसरी चीज है तुम्हारा सनस्क्रीन। तुम्हें अपने स्किन केयर रूटीन में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजें ऐड करनी है। एंड ट्रस्ट मी, तुम अगर ये 3 चीजें ऐड करोगे ना स्टार्टिंग में, तो तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तुम कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाओगे अपनी स्किन के ऊपर, एंड तुम स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ। एंड जब तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाए, चीजें तुम्हारे लिए इजी हो जाए, एंड तुम्हारा बजट भी पहुंच जाए हाई, तब तुम बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट, बहुत सारे महंगे सीरम्स, बहुत सारे महंगे टोनर, मॉइस्चराइजर, विटामिन सी के सीरम्स, जो जो आता है वो सब कुछ तुम ले सकते हो। ठीक है, ऐसा ही तुम्हें अपनी डाइट के साथ भी करना है। तुम्हें अपनी डाइट स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। डाइट सिंपल ही रख सकते हो, इजी टू मॉडरेट लेवल, देन मॉडरेट टू हाई लेवल जाना है। ठीक है, तो ये चीज अपने हिसाब से एडजस्ट करना, अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाना है। ठीक है, तुम्हें देखना है कहाँ पे तुम किस चीज में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जा रहे हो। तुम्हें इजी लेवल पे जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, देन तुम्हें मॉडरेट लेवल पे जाना पड़ेगा इजी के बाद, जब तुम्हें वो चीजें इजी हो जाए तुम्हारे लिए। एंड अब जो तीसरा और लास्ट पॉइंट आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। मतलब ये कि खुद का दूसरों से कभी कंपैरिजन मत करो। अब क्या होता है कि किसी दूसरे इंसान की कुछ और यूनिकनेस होती है, तुम्हारी कुछ और यूनिकनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जो लोअर जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो, एंड जो दूसरा इंसान जैसे तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, उसकी चीक बोन्स काफी ज्यादा बढ़िया हो, तो यार फेशियल लुक्स में इस चीज को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब तुम फिजिक में देखो तो क्या तुम्हारे शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो, वेरस अगर देखा जाए दूसरे बंदे के शोल्डर ब्रॉड ना हो, लेकिन तुम उसको खुद से कंपेयर कर रहे हो, तो ये चीज तुम्हें नहीं करनी। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो।
हर एक इंसान की यूनिकनेस अलग होती है। तुम्हें अपनी यूनिकनेस के हिसाब से काम करना है। तुम्हें पहचानना है कि तुम्हारी यूनिकनेस क्या है, तुम्हारे जेनेटिक्स क्या अलाउ करते हैं, मतलब तुम्हारे जेनेटिक्स का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हर एक इंसान का जेनेटिक्स का पोटेंशियल, जेनेटिक्स अलग होते हैं। ठीक है, हर एक इंसान की यूनिकनेस अलग होती है। तो तुम्हें वो चीजें पता करनी है कि तुम्हारा क्या यूनिकनेस है, तुम्हारे जेनेटिक्स का पोटेंशियल क्या है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर अलाइ रहना है, एंड तुम्हें कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, लुक्स मैचिंग में, अपनी फिजिक मैक्सिंग में भी, एंड लाइफ में अगर तुम कुछ काम कर रहे हो मनी अर्निंग को लेकर के उसमें भी। ठीक है, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। यू आर द बेस्ट। सिर्फ तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि यू आर द बेस्ट, मतलब आई एम द बेस्ट। लाइन रट के रखनी है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बस यार यही थे सिंपल से पॉइंट जो कि तुम्हें ध्यान में रखने अपने फेशियल लुक्स एंड अपनी फिजिक की इंप्रूवमेंट की जर्नी में। तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भले मत करना, लेकिन कमेंट करके बता देना कैसे मैं अपनी आने वाली वीडियोस को और भी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड तुम किन और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो। ठीक है।